अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों ये ऐसा तरीक़ा कार है जिससे आप अपनी फसलों का खर्च अपनी फसलों से ही निकाल लेंगे। बाकी जो आपकी गन्ने की फसल बची होगी वो आपको मुफ्त में सारी की सारी मौसूल होगी और ख़र्चों के बगैर होगी। इस तरीके को तकरीबन 5, 10 और 15, 20 एकड़ तक वाले ज़मींदार आसानी से कर सकते हैं, जबकि बड़े ज़मींदारों के लिए कुछ मसला है, पर वो थोड़े रकबे पर चाहें तो काश्त कर सकते हैं। तो सारी मालूमात इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिएगा एंड तक। दोस्तों हमारे चैनल का जो मकसद है वो ये है कि आप दोस्तों के साथ मुफीद से मुफीद मालूमात शेयर करूं, जिससे आप डबल फ़ायदा हासिल करें, यानी एक तीर से दो शिकार। और यही दिखाने जा रहा हूं इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। किसान दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के साथ कुछ ऐसा तरीक़ाकार गन्ने की काश्त का शेयर करने वाला हूं, जिससे आप दोस्तों को इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस कदर अब हालात बन चुके हैं ना दोस्तों, एक फ़सल को तैयार करने में ना जितनी मेहनत या मुशक्क़त या जितना ख़र्च होता है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों मेरी भी कोशिश है कि आप दोस्तों के साथ ऐसे तरीके शेयर करूं जिससे आप दोस्त एक काम करें तो उसके फ़ायदे हमें दो हों। तो उसी तरीके को आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। जो हमारे चैनल का मेन मकसद भी है कि हम एक दूसरे के साथ ताउन करें और अच्छे अच्छे तरीके एक दूसरे के साथ शेयर करें, मुतारिफ़ कराएं, ताकि हम आइंदा आने वाले वक्त और हालात और इस महंगाई या जो सिस्टम हमारे साथ हुकूमत कर रही है या वक्त के हाकिम कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। जितनी भी चाहे खादें हैं किसान ले रहा है वो भी महंगी, डीज़ल है वो भी महंगा, बाकी अद्वियात जितनी भी हैं खाने पीने की एशिया वो ही गरीब आवाम ख़रीद रही है। अमीर तो बनी बनाई चीज़ों पर ही गुजारा कर रहे हैं और मुल्क को लूटते ही जा रहे हैं। तो उनका सिलसिला यही चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप जो वीडियो में देख रहे हैं, एक साथ गन्ने की काश्त भी है, दूसरा ये कि प्याज भी लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम इधर ज़िला रहीम यार ख़ान में हमारे एरियो में शुरू कर दिया गया है कि चलो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। और दूसरा ये काश्त का जो तरीक़ाकार है ना दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो बड़े कपास वाले खीले जिससे मशीन से निकाले जाते हैं ना, उसी मशीन से ये खीले निकाल कर बीज में 3 डकोलियाँ 2 डकोलियाँ एक साथ इकट्ठे डालकर पाँव के ज़रिए ना दबा देते हैं। कुछ ना कुछ हद तक ये दब जाता है। तो बाद में जैसे प्याज वगैरह की गुड़ाई करते हैं तो उस वक्त हल्की फुल्की मिट्टी आती जाती है, और जब ये प्याज की मतलब पटाई हो जाएगी, इसे उखाड़ लिया जाएगा, जब ये तैयार हो जाएंगे तो उस वक्त इसमें बाकी मिट्टी डाल दी जाएगी। तो ये माशाल्लाह बहुत मज़बूत हो जाएगा, इतना गिरने का चांस भी नहीं रहेगा। ये देखें जो ऊपर भी बच गई है ना, अभी से देखें दोस्तों निकल रही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मौसम इतना गर्म नहीं होता, ठंडा होता है, तो इतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता कि सूख जाएं या गल सड़ जाएं। तो माशाल्लाह इसकी जर्मिनेशन की बात की जाए तो आप सब दोस्तों के सामने है, उग तो अच्छा रहा है, तो बाद में जर्मिनेशन भी इंशाल्लाह अच्छी होगी, तो वो भी आप दोस्तों के साथ वक्त के साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों आप भी ऐसे तरीके अपनाएं, क्योंकि अब प्याज की रेट की बात की जाए तो दमदार है। जैसा कि आप सब जानते हैं माशाल्लाह आसमान छू रहा है। 150-200 रुपये हत्ता कि 400 रुपये किलो तक भी जा पहुंचा था प्याज का रेट। तो जब ये बेचें चाहे 50 रुपये किलो भी बिके ना, तो शायद ये जो फसल होगी ना या ये जो गन्ने की फसल होगी, तकरीबन यहाँ पर जो काश्त किया गया है 3-4 एकड़, तो ये फ्री में पक जाएगी। इस पर इसमें से ना कोई कटौती होगी, ताकि लेबर बाकी डीजल खादों के खर्च भी निकल जाएंगे। तो ये फ्री में पक जाएगी। अगर ये बाद में 2-3 एकड़ हो जाते हैं 6-7 लाख के, तो 6-7 लाख इस एकड़ 2 एकड़ से फ्री में आ जाएगा कि विदाउट एनी डिडक्शन।
دوستو اس میں کھاد وغیرہ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اب تاکہ یہ موٹے ہوں، اچھے ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کھادوں کا بھی اب اس پہ زور و شور سے استعمال جاری ہے تاکہ یہ جلد سے جلد موٹے ہوں اور اچھا فائدہ ہو گنے کو بھی، اور دوسرا یہ کہ پیاز کی فصل کو بھی۔ تو آپ دوستوں کے ساتھ اس کو بھی شیئر کرنا میں نے مناسب سمجھا۔ تو دوستو اگر آپ کو میرے چینل سے فائدہ ہو رہا ہے یا واقعی میں مفید معلومات آ رہی ہیں تو کامنٹ میں ضرور میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ تو ملیں گے ایک نئے ویڈیو اور اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔